इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष। आप सभी उदयपुर वासियों को मैं डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति की 133वीं जन्म जयंती पर बधाई देना चाहता हूं और खुशहाली रहे उदयपुर वासी। इसी के क्रम में हमारे डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के मार्फत हम उदयपुर के अंदर करीबन 25 साल से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। उसी के अनुरूप हमारे सुबह 8 बजे से 8:30 के बीच में माल्यार्पण होगा अंबेडकर सर्किल पर। फिर सुबह प्रातः 9 बजे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक साहब पधारेंगे और हरी झंडी बताकर उस रैली को रवाना करेंगे। और उस रैली है जो प्रातः उस रैली के अंदर झांकियाँ, बाबा साहब की झांकियाँ, खटीक समाज द्वारा पहलवानी कर्तव्य बताते हुए, वसीटा समाज द्वारा पहलवानी कर्तव्य बताते हुए रैली रवाना होगी। वह दिल्ली गेट पर पहुंचेगी। दिल्ली गेट से फिर टाउन हॉल होते हुए सूरजपोल चौराहे पर पहुंचेगी। सूरजपोल चौराहे पर BSNL के ओम जी आर्य द्वारा मीठे जल से स्वागत किया जाएगा, ठंडा पेय पिलाएंगे। उसके पश्चात रैली बापू बाजार गुजरेगी, जिसमें विभिन्न समाजों द्वारा स्वागतदार बनाए जाएंगे। उससे गुजरती हुई अखाड़े का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली गेट पर पुनः पहुंचेगी। फिर अश्विनी मार्केट जाएंगे। अश्विनी मार्केट के आते हुए हाथीपोल चौराहे भी जाएंगे। उसमें खटीक समाज द्वारा पटाखों से और उनसे स्वागत करेंगे और पेय पदार्थ वो पिलाएंगे। उसके पश्चात रैली सीधी चेतक सर्कल होते हुए अपने मेन चौराहे डॉक्टर अंबेडकर सर्कल पे 11 बजे बहुत बड़ी सभा में परिवर्तन हो जाएंगे। उस सभा के अंतर्गत हमारे मुख्य अतिथि माननीय जिलाधीश महोदय होंगे और अध्यक्षता SP महोदय करेंगे। और अति कहना चाहिए कि हमारे जो अति मुख्य अतिथि जो राम प्रसाद जी आयुक्त नगर निगम होंगे, इन सभी के द्वारा बाबा साहब के वहाँ माल्यार्पण और दीप जलाकर उसका शुभारंभ होगा। शुभारंभ होने के पश्चात हमारे प्रतिभावान बच्चों को, जो करीबन 106 है, उसमें PhD किए हुए भी हैं, 12वीं क्लास भी 70% है, 10वीं क्लास 70% है, जो प्रतिभावान छात्र है उनको पारितोषिक इन मुख्य अतिथि और अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा। और इसके पश्चात हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ चौराहे पर होगा और बाबा साहब के व्यक्तित्व पर हमारे जितने भी लोग उन पर प्रकाश डालेंगे। यह बिल्कुल अभी धारा चुनाव का माहौल है। हम कोई नॉन पॉलिटिकल ये प्लेटफॉर्म है, सामाजिक प्लेटफॉर्म है। बाबा साहब के केवल कृतित्व और व्यक्तित्व पर हम प्रकाश डालेंगे। और आप सभी उदयपुर वासियों से निवेदन करता हूँ कि उस दिन पधारे और पूरे धूमधाम से बाबा साहब की जयंती पर मनावे। क्योंकि बाबा साहब केवल दलितों के ही नहीं है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में नारी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने उस वक्त हिंदू कोड बिल पेश किया था, परंतु नारी के सम्मान में हिंदू कोड बिल स्वीकार नहीं किया गया। तो प्रथम कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने इस हिंदू कोड के बिल में जो नारी को अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए। इससे रुष्ट होकर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया अपने मंत्री परिषद से। इसके बाद आप देखो किसानों के लिए उन्होंने किया, मजदूरों के लिए जो 12 घंटे तक मजदूरों से उस वक्त मजदूरी लेते थे मालिक, उनके लिए उन्होंने संविधान के अंदर कानून बनाकर 8 घंटे का भी उनको कार्य करने के लिए कहा। और बाबा साहब ने यहाँ तक प्रत्येक लोगों, गरीब लोगों के लिए, किसानों लोगों के लिए और भारत के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और ऐसा उन्होंने उस वक्त सोचा कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने धारा 370 का पुरजोर उस वक्त विरोध किया था, परंतु नहीं माने गए। और आज वो स्थिति बड़ी भयंकर हुई और आज 370 धारा हटी और अनुसूचित जाति और संविधान, भारत के संविधान के हिसाब से अनुसूचित जातियों को जम्मू कश्मीर में भी 8 सीटें SC वालों की रिजर्व है और 9 सीटें ST वालों को रिजर्व दी। आज हमारे को उसमें संविधान शामिल किया। मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा साहब की उस महान आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से हमारे लोग, हमारे दलित, कुचले, गरीब लोग
आज नौकरी करना जान रहे हैं। हर क्षेत्र में उनको आज़ादी मिली हुई है, नागरिकता का कानून का मिला हुआ है उन्हीं की वजह से। और मैं आपको एक बार पुनः सभी को उदयपुर वासियों को बाबा साहब की जयंती पर खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। PS खींची, संयोजक अंबेडकर जयंती समारोह समिति उदयपुर। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके तहत हम आपको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस मौके पर शहरवासियों को भी हम अभिनंदन करते हैं 133वीं जयंती पर। देश और समाज के अंदर सामाजिक समरसता बनी रहे, इसके तहत हम ये जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उनको गौतम बुद्ध का मिला ज्ञान, महावीर का समता संदेश और ज्योतिबा फुले जो इनके गुरु थे, उनका निर्देशन मिला और विदेशों में भी एक समान व्यवहार बाबा साहब अम्बेडकर को मिला। तो उन्होंने जब हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था को देखा तो उन्होंने यहाँ जो विषमताएं थी, जातिगत विषमताएं थी, उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। अगर आज़ादी के पहले देखें तो उन्होंने कई ऐसे संघर्ष किए जिसमें 2 मार्च 1927 को कालाराम मंदिर प्रवेश की घटना भी बहुत बड़ी घटना थी। उस समय महाड़ सत्याग्रह जो पानी के लिए था, तालाब पे पानी पीने का, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। साथ ही कम्युनल जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुए थे, क्योंकि उस समय व्यवस्थाएं ऐसी थी, एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत थी, एक तरफ देश के अंदर सामंतवाद था, दूसरी तरफ जिसको मनुवाद भी कह सकते हैं, मनुवाद था, और देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए बाबा साहब की लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई चल रही थी। तो गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो उस समय कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ था। 20 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ था। तो उसके अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 2 वोटों का अधिकार मिल गया था। उसको लेकर महात्मा गांधी ने यरवदा जेल के अंदर अनशन किया था कि ताकि वो कानून जो अंग्रेजों को दिया हुआ था और कम्युनल अवार्ड में घोषित हुआ था, ताकि इस देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो राइट्स मिलने चाहिए, वो उसको लेकर बाबा साहब और गांधी जी के अंदर एक विवाद टाइप था। जब उस चीज़ को लेकर जब उन्होंने अनशन किया था तो उसमें हमारे को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट का जो हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो मानते हैं, उसके अंदर हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिले। उसके बाद में साइमन कमीशन उसके पहले आया था इन सब चीज़ों को लेकर। हम उसके आगे चलते हैं तो 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान की स्थापना हुई थी, उसके अंदर देश के अंदर संविधान का एक प्रारूप जो उद्देशिका तैयार की गई थी, उसमें हम भारत के लोग और जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता वगैरह जो एक संविधान के अंदर फंडामेंटल है, उसको इस देश के अंदर लागू किया गया था। उस स्थिति के अंदर ये हुआ कि पहले रानी के कोख से राजा पैदा होता था, वो अब मतपेटी से वोट के आधार पर राजा पैदा होने की व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर 26 नवंबर 1950 को ये हुई थी। जब बाबा साहब ने कहा था कि आज देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस 26 नवंबर को, कि आज एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो मिल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति और एक जो वैल्यू होती है उसके अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसमें सामाजिक और आर्थिक संघर्ष का उन्होंने बताया था, और वो आज भी यही दौर चल रहा है। घटनाएं बहुत सारी है, हम बताएंगे, लेकिन जब आज हम चाहते हैं कि भाई रिजर्वेशन के अंदर बहुत बड़ा बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी कई दखल आए थे, कई ऐसे पार्लियामेंट के अंदर संविधान में संशोधन करने पड़े थे। 77वां संविधान संशोधन हुआ था, 81, 82 और 85 ऐसे 4 हो चुके हैं।
ये पदोन्नति में आरक्षण के मामले थे। उसके बाद में लेटेस्ट घटना की भी अगर हम बात करें तो 2 अप्रैल 2018 को बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अंदर वो हुआ था, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट को इन्होंने छेड़ा था। एट्रोसिटी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था। तो उसमें ये था कि जो पहले गिरफ्तारी डायरेक्ट होती थी, इन्होंने कहा जांच होकर गिरफ्तारी होगी, उसको लेके वापस रिव्यू किया गया था। दोनों ही सदनों में पास करके तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2018 को ये वापस रिव्यू किया गया था। तो हम चाहते हैं कि प्रमोशन में भी आरक्षण हो, बैकलॉग भरे जाए। यूनिवर्सिटी बोर्ड निगम के अंदर स्थिति बहुत ख़राब है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जो एक आरक्षण का कोटा है वो फुलफिल नहीं है। तो कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके लिए सरकार को चाहिए कि हमारे राइट्स को बराबर दिए जाए। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हम इस मौके पर हम चाहते हैं कि आप इस मीडिया के थ्रू ये देवे कि ताकि क्या है कि हमारा मिशन जो बाबा साहब का है वो चले, कि बाबा साहब क्या चाहते थे और देश के अंदर आज की व्यवस्थाएं क्या है, उसी को लेकर हम इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। कल हमने महात्मा ज्योतिबा फुले की 157वीं जन्म जयंती मनाई थी। उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले को काफ़ी विषम परिस्थितियों में रहते हुए उनकी छुआछूत से भी गुजरे और इससे उनमें एक भाव जगा का महिलाओं के साथ उनकी दयनीय स्थिति देखी। महिलाओं को, विधवा महिलाओं को कपड़े नहीं पहने देना, काली साड़ी पहनाना, एक टाइम रोटी देना और घर से बाहर नहीं निकलने देना, और इस तरह से विधवाओं के साथ अन्याय होता था। महिलाओं के साथ बहुत बड़े अन्याय होते थे। तो यह ज्ञान उनको ऐसा लगा कि महिलाओं में शिक्षा नहीं होने की वजह से महिला पर अत्याचार करती है। तो उन्होंने सबसे प्रथम 1930 के अंतर्गत जब वो स्कूल खोला था बच्चियों का, और जब टीचर नहीं मिली तो सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी उनको पढ़ाकर और उनको टीचर बनवाया। प्रथम स्कूल की टीचर सावित्रीबाई फुले थी। और सावित्रीबाई फुले के साथ भी इतना भेदभाव किया जाता था, लोग उनको गालियां देते थे कि हमारी औरतों को, हमारी बच्चों को आप नहीं पढ़ाओ, और इसका होते हुए भी उनके ऊपर गोबर छांटते थे। तो वो एक बगल में एक नई साड़ी लेते हुए जाते थे। उनको पता था कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनको औरतों को पढ़ा रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ, तो मेरे साथ ये साड़ी में गोबर छाटेंगे, और वो दूसरी साड़ी पहन के फिर घर जाते थे। और ऐसे महान व्यक्ति जो आज से 197 साल पहले इस तरह से उनकी सोच थी, इनके साथ भी जैसे आज SC ST के साथ हो रहा है उसी तरह महिलाओं के साथ भी ऐसे ही अभद्र विवाह होता था। उनसे द्रवित होकर उन्होंने महिलाओं के साथ काम किया, महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया। उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, और इसके बाद उन्होंने मजदूरों के साथ अन्याय होता था, फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी अन्याय होता था, उनके लिए लड़े। उन्होंने अच्छी किताबें लिखी, गुलामगिरी हुआ, किसान का कोड़ा हुआ, अछूतों के साथ अभद्र व्यवहार होते, उनकी किताबें लिखी और लोगों को जागरूक किया। और उसकी आज वही परिणति है। आज हमारे बच्चे पढ़ रही है, SC ST की, OBC की बच्चे पढ़ रही है। आज नारी फाइट चला रही है, आज नारी बॉर्डर पे जो लड़ाई लड़ रही है, आज नारी हर क्षेत्र में, आज अंतरिक्ष में भी नारी पहुंच गई है। तो महिला आज अबला नहीं रही है। उन्हीं के कारण, महात्मा ज्योतिबा फुले के कारण आज महिला सशक्तिकरण की वजह से महिलाओं का विकास हुआ है, महिलाओं का ज्ञान आया, और आज उन्हीं की वजह से हमारा भारत महिला प्रधान देश कहलाने लगा है। धन्यवाद एक बार ज्योतिबा फुले की जयंती पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। सभी सनातन भगवत प्रेमी, श्री राम प्रिय, कृष्ण प्रिय सभी को मेरी ओर से एक बार पुनः जय श्री राम। मैं निवेदन करना चाहूँगा भैया कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सनातन धर्म की जो बिगड़ती हुई स्थिति है, आज उस स्थिति को अगर देखा जाए और उसके विषय में अगर चिंतन किया जाए, गहनता से अगर अकेले हम बैठ कर के विचार करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचने का अब विषय है। और मुझे लगता है कि अब समय भी आ चुका है,
सनातन के लिए सोचने के लिए। वर्तमान केंद्र की सरकार सनातन का जयघोष कर रही है, ये अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि अब सनातन को संरक्षण की आवश्यकता है। और सनातन को संरक्षण एक ही स्थिति में मिलेगा कि यहाँ के जो चतुर्वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको एक छाते के नीचे, या मैं कहूँगा कि एक वृक्ष के नीचे आना पड़ेगा। अब तक जो चल रहा है कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस स्थिति का परिणाम ये रहा कि जो हमारा भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया था, या कह सकते हैं जो सनातन धर्म की एक पहचान था, विश्व गुरु था, इस आपस की जातीय भेद और जाति विवादों में उलझ करके अपनी मूलभूत पहचान से पिछड़ गया है। अब यहाँ समय आ गया। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए छोटा बता दूं कि वेद में कहा है, क्योंकि अभी होली निकल के गई है, बहुत बड़ा त्योहार होता है हमारे। होली के एक दिन बाद जो हमारे स्वपक्ष जो भाई होते हैं हमारे समाज के, स्वपक्ष यानी जो सफाई कर्मचारी जिनको हम कह सकते हैं, आपको विश्वास हो ना हो, मुझे अभी अभी इसी बात का बोध हुआ। करीब 1.5-2 महीने पहले जब मैं अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ी एक सुंदर पंक्ति थी कि आप अपने घर और परिवार, या कह सकते हैं समाज को स्वस्थ रखना है और हर प्रकार से आपको मजबूत होना है, तो होली के एक दिन बाद अपने जो सफाई कर्मचारी है, स्वपक्ष भाई हैं, उन्हें बुलाइए, उनको अबीर गुलाल लगाइए। अबीर गुलाल लगाने के बाद उन्हें गले लगाइए, उनको वस्त्र दीजिए, और जो भी आपकी सामर्थ्यता बन सके वो उनका सहयोग करिए। आज अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सनातन की सबसे ज्यादा सुंदरता होगी। मेरा किसी अन्य धर्म मजहब से कोई वैर नहीं है, लेकिन आज मेरा एक प्रश्न है अपने हिंदू धर्म से, अपने सनातनियों से, कि भाई जब तक वो सफाई कर्मचारी है, तुम कहते हो हमसे छुओ मत, हमसे दूर रहो, ये रहो वो रहो, क्यों? क्योंकि उसका गुनाह ये है कि वो एक हिंदू है। हिंदू होना उसके लिए गुनाह है। अगर वही व्यक्ति मान लो कहीं क्रिश्चियन हो जाता है, तो वो आपका भाई साहब हो जाएगा, आप उसके साथ बैठेंगे, उसके घर आएंगे जाएंगे, वो आपके घर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वही अगर कहीं इस्लाम से दीक्षित हो जाए और वो वहीं हो जाए, तो वही भाईजान और चाचा जान जब हो जाएगा, तो उसके साथ आपको बैठने में तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना मत पंथ बदल लिया। लेकिन जब तक वो तुम्हारा था, तुम्हारा अपना था, तब तक तुम उससे दूर थे, और यही कारण है कि तुम्हारी संख्या बल और सामर्थ्यता कमजोर हो रही है। मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि अब हमें बहुत, मैं ये नहीं कहता अब सनातन में बहुत अच्छा सुधार भी हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। समाज की कई दूरियां भी हटती जा रही हैं, समाज आपस में मिलने लगे हैं, बैठने लगे हैं, सहभोज होने लगे हैं, सारे काम होने लगे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अब सनातन को, हमें सबको एक नीचे आना चाहिए। राम मेरा भी है, राम तुम्हारा भी है, राम हम सबका है। राम अगर ऋषि मुनियों का है तो राम सबरी का भी है। राम अगर राजाओं का है तो राम केवट का भी है, राम भीलों का भी है, राम सबका है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हम जय श्री राम का घोष कर रहे हैं, तो मैं निवेदन यही कहूँगा कि जय श्री राम का अगर आप घोष कर रहे हैं, तो उस घोष को सार्थक करने के लिए आपको चतुर्थ वर्ण को, चारों वर्णों को आपको गले लगाना होगा, समान रूप से बैठना होगा, और फिर जाके सनातन की सुंदरता बनेगी। और यही नहीं अगर हम कर पाए तो वो दिन दूर नहीं, हमारे भारत में से कई देश टुकड़े हो करके चले गए, और आज वहां पे अन्य धर्मों का कब्जा है। आज वही स्थिति धीरे धीरे भारत में आ जाएगी। तो अपनी मूलभूत संस्कृति का त्याग न करें, मूलभूत संस्कृति से जुड़े रहें, अपने धर्म को समझें और अपने धर्म के कार्य को समझें। मुख्य बात यह है। और सारे जो कर्म है, जो वर्ण व्यवस्था शास्त्रों ने बनाई, उसका निर्वहन करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भाईचारे को ना खोएं, प्रेम को ना खोएं, सब समान रूप से रहें, प्रेम से रहें। यही मैं कहना चाहूँगा, यही मेरा उद्देश्य है। और जो हम लोग जगह जगह पर कथाएं करते हैं, भागवत करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा जितने भी हमारे भारतवर्ष के कथावाचक हैं,
जो सत्संग करते हैं, जो प्रवचन करते हैं, उन सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, बहुत हाथ जोड़ी की विनम्र प्रार्थना है कि कृपया आप अपने मंचों से चतुर्थ वर्ण जो आज अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म की शरण में जा रहा है, आप लोगों में प्रेरणा दें कि उन्हें वो गले लगाएं, उनके सामने रहें, उनके साथ रहें, उनके परस्पर आचार विचार व्यवहार और उनके आयोजन प्रयोजन कार्यक्रम शादी ब्याह सब में आए जाएं, उठे बैठे, जिससे कि उन्हें लगे कि नहीं, हम भी इसी सनातन वृक्ष की एक शाखा हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सनातन अब सुधर नहीं रहा, सुधर रहा है, काफी अच्छा भी हो रहा है। और उसका परिणाम कि वापस कुछ लोग जो भटक गए थे वो वापस अब घर वापसी कर रहे हैं और वापस अपने सनातन को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैं पुनः यही आग्रह करूंगा सबसे कि एक बार वापस फिर सनातन की छाया में देखिए बैठ करके, बड़ा आनंद और शांति का आपको अनुभव होगा। बीच में भगवान ने 56 करोड़ की संपत्ति निर्धन बन करके आए, याचक बन करके आए, भिक्षुक बन करके आए, नरसिंह जी की सारी धन संपत्ति ले ली और भगवान ने कह दिया भजन करो। फिर भी नरसिंह जी के और ठाकुर जी के प्रेम के बीच में जब परिवारी जन आए तो नरसिंह जी की पत्नी का देहावसान हो गया। फिर बेटा ब्रह्मानंद था तो ब्रह्मानंद का भी देहावसान हो गया। अब नरसिंह जी छोड़ दिए अकेले और गोविंद ने कह दिया अब तू है और मैं और तीसरा कोई नहीं। तो जो ठाकुर जी के भक्त हैं वो सावधान होकर के समझ लीजिए, अगर आपको कन्हैया से प्रेम हो गया है तो अपने अलावा आपके पास कुछ नहीं छोड़ेगा, केवल नमक रोटी छोड़ेगा कि बेटा सब्जी भी नहीं है, नमक से रोटी लगाओ और हरि का भजन करो। कहा है ना कि जब मैं था तो हरि नाही और जब हरि तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समान। जब मैं था तो हरि नहीं था, मैं माने अभिमान। जब मैं था तो हरि नहीं था और जब हरि है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी या में दुई न समाए। एक साथ दो लोग कभी भी नहीं रह सकते। अच्छा एक बात बताओ, आपने मकान बनाया, उसमें कमरा बनाया, उसको किराए पे दे दिया। अब जब आपने कमरा किराए पे दे दिया तो उसमें कौन रहेगा? आप रहेंगे किराएदार? किराएदार रहेगा। और तुम कहो किराएदार से नहीं साहब हम भी रहेंगे, तो किराएदार क्या कहेगा, भैया तू किराया किस बात का ले रहा है? दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? तो साहिब ये मन है, इस मन में या तो परमात्मा रहेगा या संसार का काम रहेगा। दोनों एक चीज एक साथ में नहीं रह सकती। एक मयान में दो तलवार नहीं आई। इसलिए तो गुरु गोविंद जी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नाही और जब हरि तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दुई न समाए। जहां भगवान है वह अभिमान है। श्री ठाकुर जी जब प्रेमा भक्ति अवतरण में और भागवत जी के वांगमयी स्वरूप में जब प्रकट होते हैं, जब उद्धव जी महाराज जी कहते हैं जब भगवान कृष्ण का महाप्रयाण का समय आया, ब्रज छोड़ करके जाने का समय आया, तो उस समय उद्धव जी ने कहा था रोकर के माधव से कि गोविंद अब तुम पृथ्वी से चले जाओगे और जब तुम पृथ्वी से चले जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे भक्त कहां दर्शन करेंगे, कहां पाएंगे? जैसे इस बात को सुना तो भगवान कहने लगे कि उद्धव कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हे उद्धव, मेरे अगर दर्शन करने तो कलयुग में जो श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन कर लेता है उसे मेरे दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैं उद्धव तेरे इस प्रश्न से, तेरे भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, मैं ये वरदान देता हूँ कि आज से मैं
भागवत कथा के वांगमयी पोथी के अंदर प्रवेश कर जाता हूँ। जिस घर में भागवत ग्रंथ को रखा जाएगा वह साक्षात में हमेशा विराजा रहेगा, मेरा स्थान है। ये सावधान होकर हमें समझ लेना चाहिए। आप घर में भगवान का विग्रह नहीं रख सकते। विग्रह यानी मूर्ति। आप अगर रखते हैं तो एक मर्यादा है, एक शास्त्रों का प्रमाण है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगा। मैं रोशनलाल वसीटा। आज जो भगवत कथा लोढ़ा फला बिरजी मंदिर में जो आयोजन की जा रही है वो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो कथा का आयोजन चल रहा है, इसमें हमारे गिरिराज जी महाराज जी हमारे जो कथावाचक हैं वृंदावन के हैं, उनके द्वारा वाचक हो रही है, कथावाचक हो रही है। और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आसपास के क्षेत्र लोग वाले काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी इस कथावाचक में पधारें और अधिक से अधिक संख्या में पधारें। अपने आस-पास पड़ोस में दाएं बाएं अपने इष्ट मित्रों के साथ भी पधारें और इस कथा का वाचन का प्रसाद पाएं। कथा का आयोजन स्थल है लोढ़ा का फला बिरजी मंदिर, सुवाल का वन के पास, मिकाडो स्कूल के पास वाली गली में, तीसरी गली के अंदर है, जहाँ एक बिरजी मंदिर का बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, वहाँ कथा का आयोजन किया जा रहा है। अभी सब भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या पधार कर कथा का वाचन का लाभ प्राप्त करें। नगर में आज गणगौर मेला उत्सव रो दूसरो दिन है और आप जगदीश चौक मंदिर सीधो नज़ारो आप देख ही रहा हो। और जगदीश चौक मंदिर अपा गणगौर घाट तक दृश्य देखा चालंगा। अब आज जो है गणगौर है तैयार वेट मारे और समाज की गणगौर दिख रही, नाश्ता लगा भाई है और ढोल वाला बच्चा भैया है और समाज की और मेवाड़ सबको बड़ो उत्सव रहेंगे। समाज में बहुत भागीदारी जो है वह है। आनंद ले रहा है भाई साहब। समाज का लोग आता तो बड़े बड़े हाथ लेके नहीं करा कोई नहीं। धर्म पुण्य में बात तो करे लेकिन धर्म पुण्य नहीं भाव तो कोई नहीं आवे। हमारी बहना है जो बड़ी संख्या में आवे और धार्मिक कार्यक्रम ले है माने और समाज का
भागीदारी भागीदारी सब ज्यादा रहे, जो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हम ट्रेनर से धन्यवाद करना है बड़ी संख्या में आगे तो गाजा वाजा ढोल रहे नारे देखिए घनघोर समाज में हमारे घनघोर ईश्वर जी घनघोर है, घनघोर घाट पे ले जाएगा उदयपुर को। बहुत सुंदर खूबसूरत दिल है, खाने की बहुत मिलो खाने से होता है। पहले बारिश में वो काफी अव्यवस्था भी, लेकिन आज भी बादलों में वही है हल्का हल्का, लेकिन खतरा नहीं है। तो काफी खूबसूरत जो दृश्य है बहुत ही शानदार है और कलाकार भी मौजूद है। देखो क्या बात, अरे बाकी सारी बात घनघोर की ये परंपरा साल के लिए आई है। कई सालों करीब 100 सालों माने और समाज लोग भागीदारी है, हर समाजी अटे घनघोर आवे है, हर समाजी अटे भागीदारी ले, लेकिन माने और समाजी भागीदारी भी माने वश में रहे हैं। माने समाज बिना हरी परंपरा ने निभाई है आज भी, जो हमारे लिए और हमारे व्यवहार की बहुत बड़ी बात है। धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेवा, सब चीजों ज्ञान लेवो और ज्ञान लेवो बातें जो है लगातार कई वर्षों जो है घनघोर घाट पे और देखो जोरदार भीड़ जो है बारे है और दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, मनमोहक है। और घनघोर जो है हंगले लोग अपने अपने कैमरा में आणि दृश्य ने कैद कर रहा है। तो घनघोर घाट रो यो पवित्र स्थान है और घनघोर फेस्टिवल माने मेवाड़ रो सब बड़ो फेस्टिवल में मेनू एक है। हालांकि जो आप देखो कि मेवाड़ी जो परंपरा है होली के बाद शुरू हो जाए और होली के पहले आप जानो फाग उत्सव शुरू हुए। फागा मैंने भगवान श्रीनाथ जी ठाकुर जी रे मंदिर मैंने फाग रो पूरा आनंद उठावे। बंडे बाद रे मैंने जो है एकम बीसी चौथम पांचम आठम छठ दशा माता शीतला माता सब पूजन जो है वो माता बहना करे हैं। और वंडे बाद रे मैंने यो जो फेस्टिवल आवे घनघोर रो यो भी नव वर्ष रे उपलक्ष्य में जावे और जो प्रसंग रो है जो पूरो आनंद ले है। और आप देख ही पा रहा हो कि दृश्य आपरे हाम में है, पतली भीड़ ये मौजूद है और चप्पा चप्पा पे लोग बैठा है। एक मिनट जी, तो घनघोर यह परंपरा जो है सदियों चाली की है और नए निभावाते देखो कतरी बड़ी संख्या में घाट पे बेना माता सब मौजूद है। और अब आप देखो कि यह जो परंपरा है निरंतर हजारों सालों चली आई और आज भी ये परंपरा ने जो है निभाई जा रही है। और सुरक्षा का पूरा इंतजाम जो है वे है और सुरक्षा गार्ड भी मौजूद है। तो आप देख रहे हो बड़ी संख्या में अटे माता बहना जो है वे खड़ी लगी है और अपने अपने भारी को जो है इंतजार जो है करती है और सुरक्षा को जो है विशेष ध्यान रखे जाए। ना हमारा फर्स्ट बार हम लेके आए घनघोर, हमारे हाथ से लेके आए हम तेली समाज के ना कचेलिया बहुत मस्त आनंद आना आप देखिए सुबह बैठे गुस्सा आता है हमारी घनघोर ही नजर नहीं आ रही, घटे घनघोर है समझ में नहीं आया। घनघोर जैसी तुम्हारी माता बहना वही नहीं है। तो आप देखो कि अटे घनघोर जो है वहाँ पूजा जो हो रही है। और हाँ तो देखो भाई भी आया हमारा भाई। हेलो हाँ 50 साल पुरानी परंपरा हमारे जेठू आइडिया। हाँ तेलिया मंदिर कचेली समाज का मंदिर की तरफ से। हाँ
साहब मैं मुखिया हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ हम। हाँ, लीडर। हाँ, हमारे भाई है लीडर और लीडर। डेलिया को मंदिर, परमपुर, अरे सब कचेरी गली समाज और आगे है का, अरे सब हमारी फेंक रही, ये फरेट है हमारी फरेट सब। ये अपना ग्रुप है, ये अपना ग्रुप है, वो फरेट है। सब फरेट है फरेट। ये 16 दिन गड़बड़। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लग रहे हो। गणगौर पूजा करिया, गणगौर मदन पानी पिलाई रिया। आप देखो कि पूरा कार्यक्रम जो है बढ़िया चालू है। हमारा भाई ताराचंद जी गवारिया साहब भी अड़ी है और देखो पूरा माहौल देखो जोरदार है। ओहो चारी आड़ी और सुरक्षा का पक्का इल्जाम यह लगा है। दृश्य आप सामने है कि कितनी पुरानी ये जो है परंपरा ने निभाई जाएगी है। और माने सुरक्षा देखो जवान लगा है चप्पा पे, घंटे कोई मुसीबत नहीं है, कोई महीने नहीं पड़ी जाए, मतलब पूरा जान जो है वो रखी जाए। और अभी ने जो यह गणगौर ये हमारा वोट समाज जी गणगौर जो है अब चला वही बात करा। तो ये हमारे और समाज की गणगौर है और हर साल इस तरह सब लेना हुआ। मैं भी ला रहे हूँ, हमारी बहना बुआ जी मासी सब ला रहे हैं। हाँ मासी से बोलता नहीं आवे है। और देखो ये यूं पानी पिलावे है जो नीचे ढेरों और फूल बचे पानी पिलावे और काम जो है जो करे है ईश्वर जी। और गणगौर यो फेस्टिवल है बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है मानो मेवाड़ रो पुरानी महीने मारी सबरी भागीदारी है। सगळे समाज लोग आवे हालांकि जितना भी सर्व समाज है हिंदू समाज री जो बेन पे वे ज्यादातर भाई भी आवे सजी सजी, लेकिन माने वोट समाज रा भाई जो है वे बहुत कम आवे, बेना ज्यादा आवे। भाई भी आवे लगी जाए तो बढ़िया लगे, अरे बढ़िया सापों लगे ना आवे है ना। हाँ माता की गणगौर माता के 4 दिन का प्रोग्राम लेता है और माता जी को हम जल पिलाने लेके आते हैं। इस प्रोग्राम में सब अपने और समाज के भाई बंधु सभी जने आए तो और भी अच्छा प्रोग्राम बनता है। और अपने अच्छे विचित्र वेशभूषा में बनकर आए और भी बहुत सारे प्रोग्राम अपन कर सकते हैं। और साथ में सभी जने आए तो बहुत अच्छी आपका आभार रहेगा। माताएं बहने भाई बंधु सभी पधारे। बहुत धन्यवाद बहन इंदिरा भाई ने। और देखो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और अबे आप चला बाहर नहीं तो कभी धक्को लगी जी तो आप जावा महीने आणि माते समय का पता चलो। अरे भी देखो पूजा अर्चना भी है, पूरा घाट पे लोग नहीं महिला है, इतनी सारी भीड़ है। और आप सबने गणगौर फेस्टिवल की बहुत बधाई। और देखो बच्चा आराम देखने वाला नहीं है, बहुत शानदार माहौल। धन्यवाद। का हमारा प्रसिद्ध गणगौर फेस्टिवल गणगौर उत्सव बड़े धूमधाम के साथ आज ये गणगौर घाट पर मनाया जा रहा है। देखिए इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें सब बैठी हुई है और इस गणगौर फेस्टिवल का जो है पूरा आनंद ले रही है। उसके साथ ही हमारे सुरक्षा कर्मी भी यहाँ मौजूद है और सबका ध्यान जो है वो रखते हैं किसी का पैर फिसल न जाए। और सामने प्रमोद जी थे खंबे पे चढ़ गए फोटो लेने के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पूजा की जाती है और पानी छोड़ा गया है तो पानी काफी झील फूल है, उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। पूजा अर्चना के बाद पुनः गणगौर को वापस जो है जहाँ से लाए हैं मंदिर को वाली जगह। और कल आखिरी दिन है तो ये 2 दिनों का फेस्टिवल है, 3 दिनों का है, हाँ 2 दिन हो गए। हमारे समाज की भी यहाँ गणगौर आती है और यहाँ का बहुत अच्छा है कार्यक्रम। हाँ, गणगौर घाट में 3 दिन तक पूजा चलती है। आप भी बोलो। सब जयपुर से आए ये स्पेशल प्रोग्राम देखने के लिए। हमारे साथ में बहन जी हमारे भाई जी सब है
बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है हमारे को यहाँ का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप गणगौर फेस्टिवल, गणगौर उत्सव बड़ी ही धूम के साथ और विभिन्न विभिन्न समाजों की गणगौर पर आती है और नाचते गाते नृत्य करते हुए इस गणगौर फेस्टिवल का पूरा आनंद ये देखिए। देखने वाले दर्शकों की कोई कमी नहीं है, चेहरे सब बजे हुए चेहरे सब देखने के लिए आते हैं। ऊपर से लगाकर जहाँ आप देखोगे सब नाच गाने और नृत्य के साथ और देखने वाले दर्शक क्या बात है। ये देखिए सब माताएं बहनें बैठी हुई है, गणगौर फेस्टिवल का पूरा आनंद। कल रंगारंग कार्यक्रम थे और अभी जो है दृश्य आपके सामने बहुत ही खूबसूरत है। माथे पे सर पे लिए हुए माता बहनें गणगौर जी की पूजा करने के बाद वापस लेके जाएंगे अपने निश्चित स्थान पर जहां से लाए हैं मंदिर से। तो गणगौर फेस्टिवल मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम फेस्टिवल में से एक है, उत्सव है, जिसको बड़े ही धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये परंपराएं लगातार सैकड़ों सालों से चली आई, जिसका निर्वाह माता बहनें करती है। और आप देखेंगे हमारे फोटोग्राफर साहब भी बहुत बड़ी संख्या में है और इस पूरे ग्रुप को कैचअप कर रहे हैं। वाह भाई वाह। गुरुदेव कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया है, उदयपुर की शान है। और जो लोग वंचित हैं देख रहे हैं, दर्शकों से अनुरोध है कि एक बार ये नज़ारे का लुत्फ जरूर लें वो आकर के, क्योंकि ये नज़ारा राजस्थान में सिवाय उदयपुर के कहीं भी नहीं मिल सकता है। झारखंड संघ से इनको बधाई और शुभकामनाएं जरूर दें, क्योंकि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की उदयपुर इकाई की ओर से सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन आपका मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए पूरा नज़ारा है और हमारे बीच में आज से कई दशकों पहले फोटोग्राफी करने वाले हमारे ललित जी सोनी साहब, नाम ही काफ़ी है, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छे कलाकार है, बहुत ही अच्छे प्रकृति प्रेमी है, अच्छे पत्रकार की भूमिका हमेशा निभाई है। ऐसे सज्जन भी हमारे साथ में है। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में? गणगौर फेस्टिवल तो भारत की संस्कृति है, उदयपुर की, मेवाड़ की, और इसमें सभी को भाग लेना चाहिए। और महाराणा भूपाल सिंह के टाइम से भी नाव की सवारी निकलती थी, इसकी फोटोग्राफी पापा भी करते हैं। और मैंने तो अपने अभी जो नाव तैर रही है पानी में, ये 17वां हमराव की नाव है। और इसके पहले 2 नाव एक साथ में जुड़ करके गणगौर की सवारी निकलती थी और हाथी की सवारी निकलती सिर पैलेस से। ये बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी का। और देखिए सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी होने वाला है, तो उस कार्यक्रम का भी हम आनंद लेंगे। कलाकार तैयार हुए, मजे हुए, और देखिए बाहर इतनी भीड़ है। मैं चलता हूं अब कलाकारों के बीच में। ओहो, तो कलाकारों के बीच में चलते हैं। बहुत सारे कलाकार और भारी यहाँ पर भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। गणगौर फेस्टिवल अपने आप में ही पूर्ण है। राजस्थान में अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, जिनमें से गणगौर फेस्टिवल सबसे अपनी पहचान रखता है। मेवाड़ की आन बान और शान का कहा जाता है। माताएं बहनें और हमारे कलाकार सब तैयार होकर इस कार्यक्रम में आए हैं। कल भी इन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी थी और आज भी ढलती शाम के साथ प्रस्तुतियां जो है वो देंगे और अभी तैयार हो रहे हैं। इससे पहले मैं दिखाऊंगा मंच पूरा तैयार है, कलाकार सब इंतज़ार कर रहे हैं ढलती शाम का। और बरसात बादल ऊपर है तो उससे थोड़ी सी घबराहट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आप उत्साह देखेंगे तो यहाँ कोई कम नहीं है। और कुछ कलाकार तो ऐसे भी हैं जो यहाँ शायद पहली बार आए हैं, जिन्होंने ऐसा प्रदर्शन देखा है। जी साहब, कहाँ से आए? जैसलमेर से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा पहली बार आया? नहीं, काफ़ी बार यहाँ काफ़ी बार आए। इसी उत्सव में आए थे कि अन्य उत्सव में आए थे? यहाँ इसी क्षेत्र में और सिलीगुड़ा में, ब्लैक पैलेस में, सब जगह। कैसा लगता है जब मेवाड़ की धरती पे बहुत आप आते बहुत हैं? अच्छा लगता है। क्या 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 कहना चाहेंगे? जैसलमेर जिला भी ऐसे ही होना चाहिए? जैसलमेर जिला तो बहुत एक अच्छा जिला सोने है। की। यहाँ क्या खासियत है और वहाँ क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन को वो भी अच्छा डेवलपमेंट करे? वहाँ तो वो रेतीले है, सब में खूड़ी है जैसलमेर, और यही बहुत अच्छा है सब जगह। राजस्थान को अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो रेतीला शहर है, यहाँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन राजस्थान क्या है? राजस्थान तो बहुत सुपर है। सुपर है, बिल्कुल। खेत खलियान सब है। भैया बहुत, जैसलमेर के लिए तो बहुत। यहाँ के राज परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, राजपाल सिसोदिया, बिल्कुल बहुत राजपाल
तो आप देख पा रहे हैं कि नज़ारा आपके सामने है कि यहाँ उदयपुर में जो भी कलाकार हो चाहे कोई भी आता है तो बड़े जो है मनमस्त हो जाते हैं। और एक दृश्य देखने के लिए उदयपुर कौन नहीं आना। हाँ भाई साहब, नाम क्या है? जी मेरा नाम सरोज खान है। जी, क्या कहना चाहेंगे उदयपुर के लिए? और आपने बहुत अच्छी है उदयपुर, अच्छी झील बनी हुई है, क्या बात है। इसको बंद करो, गाना बंद करना पड़ेगा। ये गाना आप गाना बताइए। राजस्थान झीलों की नगरी है और राजस्थान के एक से बढ़कर एक जिले और एक इतिहास से भरे पड़े हुए हैं। यहाँ हर एक समाज का, हर एक मजहब का, धर्म का अपना अपना किरदार है। यहाँ हाकिम खां सूरी भी हुए हैं, यहाँ महाराणा प्रताप भी हुए हैं, या बिल्लू राणा भी हुए हैं। यहाँ शिवाजी की धरती भी रही है और न जाने कितने ही हमारे राजा महाराजाओं की धरती रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हमारी धरती के लिए? बहुत अच्छी है, आज उदयपुर आए, आज हमारा शो है उदयपुर में शाम का, बहुत अच्छी है झीलों की नगरी। और भी राजस्थान फुल अच्छा है। कैसा शहर, राजस्थान के तमाम शहर कैसे होने चाहिए? उसकी सांस्कृतिक, बहुत अच्छे है, सामाजिक परिवेश कैसा होना चाहिए? आप कलाकार है। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा है। राजस्थानी संस्कृति है, रजवाड़ी संस्कृति है, हर चीज़ अच्छी संस्कृति है। वो लोग आते हैं, देखते हैं, घूमने आते हैं, झील देखते, पवार, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर सब जगह जाते हैं। बहुत अच्छा है राजस्थान। क्या पूरे विश्व में हमारा राजस्थान को नंबर 1 कह सकते हैं या पूरे भारत ही नंबर 1 है हमारा? भारत पूरा नंबर 1 है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारा राजस्थान लाखों पे और अलग अलग परंपराएं हमारी जुड़ी होती है, अलग अलग वेशभूषाएं यहाँ पे, अलग अलग पहनावा यहाँ पर पहना जाता है। और राजस्थान के उदयपुर में कौन नहीं आना चाहता? तो सभी कलाकार यहाँ पर हमारे मजे हुए कलाकार हैं। आपका नाम? मेरा नाम सवाई खान है जी। क्या देखते हैं आप इस भारत और इस राजस्थान की? क्या राजस्थान का जो कल्चर है ये बहुत ही प्यारा कल्चर है और अपना जो कल्चर है वो बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम वही गाते हैं जो राजस्थान के गाने। आज हम मेवाड़ की धरती पे है तो आज हम पेश करेंगे मेवाड़ के लिए कुछ मेवाड़ की सॉन्ग है, जैसे महाराणा प्रताप जी थे उनके लिए भी, और सारे कलाकार है। आज बाबू खान टीम से हम आए जैसलमेर से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ का नज़ारा तो आपने देखा होगा, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। और शाम को जब फेस्टिवल आते हैं तब सरकार, प्रशासन और नृत्य और लोक नृत्य जो विभाग है वो हमें याद करते हैं। कलाकार की अपनी क्या परेशानी नहीं होती क्या? बहुत परेशानी होती है, पर हम एक्चुअल वेडिंग शो, बर्थडे पार्टी सारों पे करते हैं। फेस्टिवल के लिए सरकार याद करती है, बाकी आज सरकार हमारा ऐसा कुछ देखती नहीं। कलाकार के लिए सरकार कुछ नहीं देखती। दूसरों के जीवन में खुशियां बरसाने वाला कलाकार आज ही क्यों वंचित और आज ही क्यों शोषित है? जी, हम एक ऐसे कलाकार, एक ऐसी इसमें कोई जाति नहीं, ये सारों की खुशियाँ लाने वाले, सारे चीज़ खुशी की गाने वाले, हर चीज़ खुशियाँ की हम सबके ऐसी लाने वाले हम कलाकार हैं। सरकार अगर प्लेटफॉर्म मदद करे तो कलाकार किस स्तर पर भारत को ले जा सकते हैं? भारत पे तो हम कलाकारों ने काफ़ी सारा नाम किया हुआ, पर सरकार ने हमको कुछ गिनती में नहीं ले चुकी है, तो इसलिए अच्छी बात है। वोट के टाइम थोड़ा बहुत मांग लेते हैं जो भी है, जो बाकी सब सारा अच्छा। हम हमारे म्यूजिक के पीछे चल रहे हैं, जो हमारे जजमान है उनके पराते हम चल रहे हैं, उनके लिए गाते हैं और गाते रहेंगे हमेशा। हवा में कहाँ से आया? जैसलमेर से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। आइए सब कलाकारों के बारे में भी सोचें, कला प्रेमियों के बारे में सोचें। एक कलाकार के भी अपने बहुत ही मान सम्मान होता है। कलाकार पूरे देश और दुनिया को जगाता है, और कलाकार ईश्वर, तो सबसे बड़ा कलाकार तो ईश्वर है, उसके बाद हम एक कला प्रेमी है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सच्चू खान है। जी साहब, मेवाड़ की धरती पे स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया लगा, हमको बहुत अच्छा लगा मेवाड़ की धरती। हम आज यहाँ पे आए फेस्टिवल, हम यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं। आज फेस्टिवल है मेवाड़ में, तो मेवाड़ का फेस्टिवल कल्चर प्रोग्राम करने आए। हमारे साथ बाबू खान एंड पाल्टी है जैसलमेर से। बहुत ही अच्छा लगा मेला, हमको बहुत अच्छा लगा। जब कला का प्रदर्शन करना होता है तब हमें विभाग याद करता है, सांस्कृतिक विभाग याद करता है, लेकिन जब कलाकार क्या स्थिति में है, कैसा है, क्या कलाकार का भी अपना राजनीतिक कैरियर, उसका भी कोई भविष्य होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हम तो कलाकार तो वैसे हमारे को तो टूरिज्म वाले याद करते हैं, गवर्नमेंट भी याद करती है, तो हम चले जाते हैं। नहीं तो हमारे गाँव में जजमान है, वहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, गाँव में भी करते हैं और बाहर सिटियों में भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। कलाकार जो भी है उनके लिए क्या भविष्य की कामना करते हैं? देश में जहाँ भी कलाकार हो, चाहे वो गाने वाले हो, बजाने वाले हो, कठपुतली वाले हो, सारे बहुत अच्छा वो आगे तरक्की आगे करते रही। सरकार क्या करे उनके लिए? उनके लिए, हमारे लिए सरकार आगे हमको बढ़ाए, हमारे को कार्यक्रम मिलता रहे, आगे हम बढ़ते रहेंगे तो सरकार का भी नाम होगा, राजस्थान का भी नाम होगा।
अभी देश में गए या विदेश में भी गए आप? देश में भी गए, कौन से देश में गए? अमेरिका गया था। अमेरिका गए थे, वहाँ कैसा लगा जाके? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अगर सब देशों में जाएंगे तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। तो देखिए, कलाकार भी चाहते हैं कि देश के विकास में वो भी योगदान दे, और देश के सर्वांगीण विकास में कलाकार भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाता है। हाँ, तो हम देखें कि ये जितने भी राजा महाराजाओं ने योगदान दिया है, कलाकार तो उसी समय से योगदान देता है कि ये अनोखी और पारंपरिक परंपरा गणगौर उत्सव का जो है आयोजन होता है। पारंपरिक सैकड़ों सालों से ये उत्सव होता आया है। राजा महाराजा के जमाने से जब गणगौर जब आती तो कलाकारों ने हमेशा बढ़ चढ़कर यहाँ योगदान दिया है। कलाकार हमेशा अपनी कला के माध्यम से नगरवासियों को जो है वो प्रसन्न करता है। कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे बीच में तो जैसलमेर से इस बार पूरी टीम आई है। जैसलमेर के कलाकार उदयपुर की इस धरती पर आकर, मेवाड़ की इस धरा पर आकर काफी प्रसन्नित होते हैं और इस सुंदर आयोजन का पूरा चल रहे हैं। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम और क्या सर, ये कार्यक्रम तो बहुत ही बढ़िया है और इस कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। मेरे को तो ये लगा, इसमें कमी ये लगी, जगह बहुत ही कम है। इसके लिए प्रशासन थोड़ा ध्यान दे। और पब्लिक यहाँ बहुत आती है, पर भीड़ की वजह से काफी पब्लिक जो है वापस चली जाती है। तो सब लोग इसको तो ज्यादा भी कर सकते हैं। नहीं, वो उसका है जो समस्या है वो मैं बता रहा हूँ, करे नहीं करे वो तो उनकी है। इसमें मेरे को ये समस्या लगी वो मैं बता रहा हूँ। बाकी ये तो इसको हम फेस्टिवल नहीं बोल सकते, ये एक देवी और देवता का त्योहार है। गणगौर जी और ईश्वर जी भगवान है और ये माँ गौरी है, इनका दिन रहता है। और ये पर्व हम तो चाहते हैं ऐसा पर्व साल भर चले, और ये तो देव की कृपा है, उसी वजह से हम भी कर रहे हैं। पर्व तो सर बहुत आते, जैसे होली है, दिवाली है। हमारे जैसे आखाती जी पर्व है, गणगौर है। और आखातीज में सर वो किसानों का पर्व है, उसमें हम ये राब बनाते हैं, गुड़ की है, मीठी है, चरखी है, वो भोजन बनाते हैं, बाजरे का खींच बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं। वो हमारे गांव कल्चर का है, उसको आखा तीज बोलते हैं, जहाँ पर सावन की तीज बोलते हैं। ये कल्चर के हिसाब से जो है हमारा पर्व है। और ये आप जो ये अभी पर्व देख रहे हो, ये केवल आपको रास्ता में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी जैसे होली है, दिवाली, सब जगह ये पूरे राजस्थान में हर जिले में बिल्कुल। ये जो जितने भी रजवाड़े हैं, बाड़मेर में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, पर पूरे राजस्थान में। पर राजस्थान का सबसे बढ़िया अगर ये उत्सव मनाया जाता है तो वो है उदयपुर। सबसे बढ़िया पर्व मनाया जाता है और इसको लोग भी बढ़िया करते हैं, और खास करके प्रशासन भी बढ़िया ध्यान देता है। और यहाँ के हमारे जैसे राजा है, महाराजा नक्सराज सिंह जी भी इसका बहुत बढ़िया ध्यान देते हैं। उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, और यहाँ की पब्लिक को भी और आपको भी धन्यवाद। तो आपसे कलाकार तो इन्होंने अपनी बात रखी, कितना सुंदर परिवेश है, बहुत ही खूबसूरत उदयपुर है। हम नगरवासी से बात करेंगे। मैं तो डायरेक्ट इस स्थान और इसकी गरिमा के बारे में बोलूँगा। इस स्थान का नाम है गणगौर घाट। गणगौर घाट इसलिए इसका नाम है कि गणगौर पर्व मनाया जाता है। गणगौर पर्व गण गौर यानी गण यानी शिव और गौरी यानी माँ पार्वती, शिव पार्वती की याद में मनाया जाने वाला त्योहार है गणगौर। शिव पार्वती की याद में मनाया जाने वाला त्योहार है गणगौर। गणगौर के त्योहार में राजस्थानी वेशभूषा देखने को मिलती है। राजस्थानी कल्चर, धार्मिक संस्कार और पहनावा वगैरह देखने को मिलता है। सब देखिए, सारा सभ्यता से संस्कार है, सभ्यता से पहनावा है, सब राजस्थानी वेशभूषा है जिसका मुकाबला नहीं है। बहुत बेहतरीन है, रंगीन, और ये पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। हर्षोल्लास से, नाच गान से। देख लिए सामने महिलाएं नाच रही है, नृत्य करते हुए अपनी देवी माँ गौरी की याद में नाचते हुए। और गणगौर पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज से मनाया जाता है, षष्ठी तक चलता है, 4 दिन चलता है। 2 दिन यहाँ आरटीटीसी का प्रोग्राम था, बड़ा शानदार प्रोग्राम चलता है, तो बहुत ज्यादा। और बाकी दिन गणगौर आती है
गणगौर अपने मंदिर उदयपुर में विभिन्न समाजों के मंदिर से गणगौर आती है और होली के दिन से गर्मी की शुरुआत हो जाती है। तो गर्मी की शुरुआत होती है तो 30 से 4 तक 30 से षष्ठी तक गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो गणगौर माता जी सरोवर के किनारे आती हैं, ठंडी हवा लेती है और जल कुसुम्भ से प्यास हो जाती है और जल कुसुम्भ से पूजा की जाती है। थोड़ा ठीक है, जय हिंद। हाँ, राजा महाराजा की गणगौर भी सरोवर में आती है घूमते हुए और राजशाही लवाजमे के साथ में आती हैं और नाच गान के साथ में लवाजमे के साथ में रूप में निकलते हैं। और यहाँ पे गणगौर आज भी योगदान है, राजा महाराज का आज भी योगदान है। आरटीडीसी के समय देते हैं और जो राजशाही जो राजा महाराज की जो नाव की सवारी शाही सवारी में बैठ के आते हैं उनके द्वारा संचालन होता है और आरटीडीसी और प्रशासन के द्वारा। गणगौर घाट पे 33 करोड़ देवी देवताओं के गंगोज बढ़ते हैं, गंगा सवारी निकालती, गंगा स्नान होता है, गंगा आरती होती है और विभिन्न समाजों की गणगौरें आती हैं और राम रेवाड़ी आती है। राम रेवाड़ी का त्योहार मनाया जाता है और सारे 33 कौमों का अपने गणगौर बढ़ते हैं। एक सुख में बढ़ते हैं, मरणोपरांत भी बढ़ते हैं और गंगा का बहुत धन्यवाद। जो झील है हमारी लेक पिछोला झील, लेक पिछोला में गणगौर घाट पर जो है ये खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से परंपराओं पे बात की है और आप देखिए जी कितना धीरे धीरे ढलती शाम के साथ इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में मेले के रूप में मेलार्थी जो है वो आते हैं, जगह जगह बैठकर जो है उसका लुत्फ आनंद उठाते हैं। अभी भी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरे गाने चल रहे हैं और इस नृत्य का पूरा आनंद लिया जा रहा है। तो कितना खूबसूरत दृश्य आपके सामने है। गणगौर घाट, गणगौर उत्सव का ये पूरा आनंद आप ले रहे हैं और देखने वाले दर्शनार्थी देसी विदेशी अंतर्राज्य सभी से यहाँ पर लोग आते हैं और इस फेस्टिवल का पूरा आनंद लेते हैं। हर समाज से यहाँ की सभ्यता जो है वो जुड़ी हुई है। हर समाज, हिंदू समाज की बहन बेटियां अपने सर पर ठाकुर जी, ईश्वर जी को लेकर गण और गंगौर शंकर, प्रभु शंकर और पार्वती जी का ये संगम जो है यहाँ होता है। इनकी पूजा अर्चना के बाद जो है पुनः ले जाया जाता है। बहुत सारी गणगौर के समाज जन आने वाले हैं अलग अलग समाज से, उनसे भी हम मुखातिब होंगे, बात करेंगे। और ये देखिए अब जो कुछ गणगौरें जाते हुए और कुछ गणगौरें यहाँ पर आते हुए भी दिखाई दे रही है। विभिन्न समाज की है, कुमावत समाज, ओड समाज, तेली समाज, कुमावत समाज, मारू समाज और प्रत्येक जितने भी समाज है, सुतार समाज, राजपूत समाज, धोबी समाज, मोची समाज, बड़ी संख्या में यहाँ पर हर समाज यहाँ पर इस गणगौर फेस्टिवल का आनंद लेते हैं। गणगौर को सर पे धारण करके जो है मंदिर से लाते हैं और मंदिर पर पुनः वापस लेके जाते हैं। आप देखिए किसी के साथ में पूरी भीड़ रहती है तो किसी के साथ में कुछ ही लोग रहते हैं और कुछ ही लोग जो है इसमें रहते हैं। हम बहन से बात, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति कहाँ से आए हैं? किशनपुर से। कौन सी समाज की है? सालवी समाज। सालवी समाज जी। धन्यवाद।
तो देखें आप, ये हर समाज के यहाँ पर गणगौर जो है वो आती है। सालवी समाज की थी और ये पीछे भी अलग अलग समाज से गणगौर जो आती है, तो उनसे भी जो है बात करेंगे। और हाँ, इंतजार देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में इनके परिवारजन जो है इंतजार करेंगे। मेरा हमारे समाज की गणगौर है, लोधी समाज की। और एक बार अलग अलग समाज से यहाँ पर जोशी आप देखो कि विभिन्न समाज की गणगौरें आती है और पूजा अर्चना के बाद वापस मंदिर में लिया जाता है। गाते गाते बड़ा जो है गणगौर का आता है। मेरे जो है पसंद आती है और बहुत ही सुंदर सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और एक बड़ा जत्था जो है उससे हम बात करेंगे। कहाँ से वो आए हैं, सीए साहब बराबर नजर बनाए हुए हैं। कल तो बहुत बड़ा जाता था, कल क्योंकि सबसे बड़ा दिन गणगौर का रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम और कल जो है कम भीड़ रहने वाली है। सांस्कृतिक संध्या 3 दिन चलेगी। उदयपुर का ये गणगौर उत्सव बड़ा ही धूमधाम के साथ दूसरा दिन मनाया जा रहा है। कल आखिरी दिन 3 दिन ये पूरा गणगौर उत्सव रहता है। देखिए आप किस प्रकार से बहनें अपने सर पर उठाए ईश्वर जी और गणगौर को लेके ले जाते हैं, लाते भी हैं और ले जाते भी हैं, पूजा भी करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल जो है ये होता है, कुछ गाते हुए गाते हुए माता किस तरह सर पर धारण करके फेस्टिवल का अलग अलग गणगौर को पूजा के पहनाई जाती है, सजाए जाते हैं। और इसको निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाया जाता है। आता है मैंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को, बेटों को, सबको ये सिखाती है कि भाई किस प्रकार से हमें गणगौर का ये पर्व मनाना है। फोटोग्राफी करने वालों को कोई कमी नहीं, हर दृश्य को सब कैमरे में कैच कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में पर्व है। गणगौर का ये महापर्व आप सभी के जीवन में खुशी लेकर आए। खूबसूरत संध्या के साथ ये वशिष्ठ समाज की गणगौर आ रही है, इसके साथ ही विभिन्न समाजों के गणगौर भी साथ में आ रही है। करीबन 40 साल से समाज के गणगौर निकल रहे हैं उदयपुर से। हर बार 6-10 महिलाएं गणगौर में भाग लेती है। विभिन्न समाजों की महिलाएं 4 दिन तक समाज की गणगौर निकलती है, उदयपुर से पिछड़ा घाट पे आती है और सभी सुहागिनें अपने सुहाग के लिए गणगौर को जल कसुमल देती है, पानी पिलाती है, अपने सुहाग की कामना करती है। इसी के साथ सभी समाज की गणगौर, माली समाज, कुमार, मारू कुमार समाज, वत्स्य गोभी समाज, सभी समाज की गणगौर घाट पे आती है। और कुमारी जो कन्या होती है वो अपने अच्छे वर के लिए कामना करती है और गणगौर को जल कसुमल देती है। इनके साथ ही सारी समाज की गणगौर यहाँ एकत्र होती है और ये 4 दिन का मेला मेवाड़ महोत्सव होता है, जिसमें विभिन्न समाज की महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती है इसके अंदर।
हमारा सौभाग्य है भारत का मेवाड़ महोत्सव जो हर साल होता है पटेल विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें सभी समाज की महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती है। ये भगवान इंद्रदेव भी बड़ा खुश है। 2 दिन से बारिश का मौसम हुआ है, गर्मी भी कम है हमारे यहाँ, महिला भी बहुत खुश है। इस बार तालाब भी फूल लबालब भरा हुआ है। लोग गंगोर का मजा ले रहे हैं, मेले ढोले चक्रे में भाग ले रहे हैं। सभी समाज की महिलाएं आ रही, बच्चे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, सब समाज की गणगौर बच्चियां अपने गणगौर के साथ छोटे छोटे के साथ यहाँ आ रही है गणगौर घाट पे। वैसा हम तो चाहते हैं आने वाली पीढ़ी भी इसी को देखे और आगे इसको कंटिन्यू रखे, गणगौर का महत्व समझे। ये गणगौर जो कहते हैं ये ईश्वर और पार्वती का रूप है। गणगौर जो होती है पार्वती अपने फिर आती है, होली के बाद अपने फिर चली आती है। अब ये वापिस जो गणगौर 4 दिन तक अपने फिर से बाद लास्ट दिन विसर्जन होगा जवारा, उस दिन अपने फिर जाएगी। अभी तक ये अपने घर पे अपने फिर में है। लास्ट दिन गणगौर माता अपने ससुराल जाएगी, उस दिन उनको विदा करेंगे। सभी समाज की महिलाएं घर पर जवारा उगाते हैं और लास्ट दिन जवारों को विसर्जन करने के लिए आएंगी। छोटी जो मिट्टी की गणगौर होती है उसी को भी लेकर साथ में आएगी और लास्ट दिन उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनको जल में प्रवेश करेगी सारी महिलाएं। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, यहाँ वीरों की भूमि कहते हैं इसको, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। और ये महाराणा उदयपुर का सौभाग्य है, इतना बड़ा फेस्टिवल उदयपुर में होता है हमारे यहाँ। और महाराणा के वंशज अभी तक इसको निभाते आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको देखे, समझे और सोचे, इसको कंटिन्यू रखे। हम भी चाहते हैं कि गणगौर फेस्टिवल को सरकार भी कुछ योगदान करे, पटेल विभाग भी काफी सहयोग कर रहा है इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो आप देख पा रहे हैं ये विशाल जत्था जो आप देख रहे हैं, ये धार्मिक की नगरी का गणगौर का ये सुंदर फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में, इस उत्सव में बड़ी संख्या में बहनें भी भाग लेती है। आप क्या कहेंगे इस फेस्टिवल में? कितनी बार आए? हम तो रोज आते हैं, मतलब हम हर साल आते हैं और इस मतलब उत्सव का बहुत मजा लेते हैं। हमें बहुत मजा आता है कि हमारा फेस्टिवल और हमारा कल्चर को बहुत आगे बढ़ा है। उदयपुर के हैं, राजस्थान के हैं। आजकल महिलाएं वेस्टर्न कल्चर में जा रही है, वहीं आप ऐसे पारंपरिक पोशाक में कितना सुंदर और कैसा फील करते हैं? हमें वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा हमें हमारा ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इस वजह से अच्छा लगता है। हाँ, थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं कि माताएं बहनें सभी राजस्थानी पारंपरिक पोशाक के साथ जो है इस फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं। हमारे भाई भी सज धज के आते हैं, नए कपड़े पहनकर आते हैं, पगड़ी लगा के आते हैं और ये पूरा फेस्टिवल जो है पूरा जो है आनंद किया जाता है। सदियों से हमारे गुरुदेव देखते रहते हैं इस फेस्टिवल। अरे गणगौर का आनंद तो बहुत अच्छा आनंद है। मेवाड़ फेस्टिवल का बहुत अच्छा आनंद है। कल तो बरसात हुई थी लेकिन आज बरसात नहीं वजह से काफ़ी भीड़ है। और हाँ, कल बरसात थी, कुछ प्रोग्राम मिस हो गया था लेकिन उत्साह खत्म नहीं हुआ लोगों का। बरसात में भी गणगौर निकली और डांस हुआ और अभी आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी गणगौर माताएं निकल रही है और हम सब आनंद लेते हैं। वो दिन भी देखे जब बहुत कम लोग आते थे, वो दिन भी देखे जब बहुत पिछले साल बहुत ज़्यादा थे, इस बार नहीं है। पिछले साल तो पूरा ये पैक था, इस बार थोड़ा कम था, वो बारिश की वजह से कम हुआ। बाकी तो क्या हर साल होता है मेला, ये कलरफुल है। मेवाड़ का फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल है। टूरिस्ट आते हैं, दोनों देश विदेश से सब आते हैं और देखते हैं, फोटोग्राफी होती है और हमें अच्छा लगता है। हमारे आर्ट की दुकान भी चलती है। और क्या सुझाव आपकी ओर से प्रशासन को देना चाहिए? प्रशासन देना चाहिए, गाय वाय जो जंगली जानवर घूम रहे हैं इनको पकड़ना चाहिए। अभी मैं गणगौर घाट पे देख के आया तो 1-2 गायें वहाँ दौड़ गई थी। कल भी रात को यहाँ चौराहे पे गायें दौड़ गई। नगर निगम को चाहिए ये 2-3 दिन पहले व्यवस्था करे। कुत्ते आजकल समस्या बन गए। हाँ, कुत्ते भी है, कुत्ते भी वहाँ वो भी है लेकिन वो क्या वो ये वैसे ढोल की वजह से डर के भग रहे हैं। डर ढोल और बैंड बजते ना डीजे वजह से ये चले जाते। लेकिन गायें क्या कूदती है, वो कूदती हुई लेडीज़ के अंदर जाके कोई हादसा कर सकती है। तो इनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और इतना बड़ा फेस्टिवल है, लेडीज़ पे हाथ में सर पे गणगौर है और गाय दौड़ जाए, आप खुद कल्पना करो कैसा होगा। माता जी और सब डिसीजन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को। ये पशुओं की समस्या को दूर करना चाहिए ताकि यहाँ कोई जनहानि। देखिए कितनी बड़ी संख्या में एक बार फिर सामने जत्था जो है वो आ रहा है पूरा धर्म की नगरी का। एक बार और
कारगिल समाज पंचायत संस्थान उदयपुर द्वारा गणगौर महोत्सव में आप जरूर होगा, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आप सभी समाज के मिलकर कारगिल समाज पंचायत स्तर की गणगौर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, ऐसा फंड मिले थे इस बारे में आपको बता देता। ये हमारा पारंपरिक त्योहार है गणगौर महोत्सव, जो 7 दिवसीय प्रोग्राम होता है। इसलिए कारगिल समाज सारी कारगिल समाज की गणगौर की सवारी आ रही है। ये कल भी इसी तरह टाइम अनुसार रात आएगी। अपने दौरे में लेके जाइए, घूमना करेंगे समाज की बहुत पुरानी की माता बहने लेती है वो परंपरा अगर माता परंपरा की सवारी निकालती है जब तो चले आ रही है। ये परिवार के पारंपरिक सवारी करके माता जी पार्वती रूप है और ईश्वर जी भगवान के रूप है। ईश्वर जी हमेशा सारी गणगौर के आगे रहते हैं, पीछे गणगौर में आती है और फिर 4 दिन तक आना होता है। इस समय में जो प्राचीन जी है 4 दिन में होने के बाद रात्रि 11 बजे करीबन हम गणगौर घाट पे आते हैं अपने जी के साथ और समाज की समाज के घाट पे आएंगे और वो मिलेगा। उसके बाद परंपरा में भी लिखा हुआ है कि जब माता पार्वती को लेने भोलेनाथ जब ये त्योहार चरण में चला है। हम पेट की बाहर हम राम समाज से यानी कि भगवान श्री राम के चरण बनाए हमारे गुरु ने उस जाति के हम त्योहार है और हमारे गणगौर का लेना है। भैया जी अच्छी बात आगे जाके घाट में तैयारी करनी ताकि मैं आदमी के बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणगौर भैया, जय ईश्वर जी, ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप इतनी सारी गणगौर है, आप देखो एक साथ गणगौर घाट पर पूजा अर्चना, ओ हो विशाल और विशाल संख्या में हमने गणगौर में आने वाले सभी समाज प्रेमियों का सुझाव भी हमने जाना, इतिहास के बारे में समझा है। गणगौर की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही है और आज गणगौर उत्सव का दूसरा दिन है। आप देख पा रहे हैं कि कुछ गणगौरें लगातार आ रही है और कुछ गणगौरें पूजा अर्चना के बाद जो है वापस अपने निश्चित स्थान पर पहुंच रही है। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए माता बहन इन गणगौर को लेकर आती है, बहन बेटी विभिन्न राज्यों के साथ सरकार से धारण करके सभी गणगौर को ले जाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और रंगारंग कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, उसका भी हम आनंद लेंगे। और अभी का दृश्य बड़ा ही मनमोहक और धार्मिक दृश्य है। देखिए एक ही कतार में सब गणगौरें चल रही है। देखने वालों की दर्शकों की देखिए संख्या, यहाँ फोटोग्राफी वालों की संख्या देखिए आप। तो देखिए कितना फोटोग्राफी जो है वो हो रही है। सारे पत्रकार साथी मौजूद है
उनको एक झलक अच्छी चाहिए, एक फोटो बढ़िया चाहिए। आप देख पा रहे हैं फोटो खींचने की जगह नहीं है, वीडियो और बिल्कुल नृत्य के साथ देखिए तो बहुत ही राजस्थान के पारंपरिक नृत्य के साथ जो है इसी दृश्य को देखने के लिए हर व्यक्ति व्याकुल रहता है कि गणगौरों की तरह सज धज कर माताएं बहनें आती है और इस प्रकार से नृत्य से सबका मन मोहती है। और कितना खूबसूरत फेस्टिवल है ये हमारा मेवाड़ का पारंपरिक फेस्टिवल। तो मेवाड़ का सबसे प्राचीन फेस्टिवल हमारा है ये, जिसको बहुत ही धूमधाम से देखिए फोटोग्राफी की यहाँ कतार लगी हुई है सबकी। माताएं बहनें सज धज कर इस फेस्टिवल का पूरा आनंद जो है वो ले रही है। भगवान शिव और पार्वती का ये पूजा अर्चना संगम जो है वो होता है, इसी को गण गौर कहते हैं। सारे गण और गौरी मेवाड़ का सबसे सुप्रसिद्ध ये गणगौर फेस्टिवल का सीधा दृश्य आपके पास है सामने है। तो इस फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, अभी आपका स्वागत मैं गणगौर घाट से कर रहा हूँ। गणगौर फेस्टिवल का ये दूसरा दिन है और कल के जो मौसम के अंदर जो परिवर्तन आया था, आज थोड़ा सा लगा था कि बादल है, लाइट थोड़ी कम है, लेकिन शुष्क मौसम है। आज गणगौर का पूरा मेला जमा हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो हमारी माँ बहनें हैं जो कल जिस प्रकार से परेशान हुई, आज उस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है। आज बड़े खुशी से ये पर्व मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न समाज की जो गणगौर है हमारे यहाँ पे आ रही है और कसुमा दे के फिर से दोस्तों ये जो गणगौर फेस्टिवल है ये 4 दिन चलेगा और इस 4 दिन के अंदर जो परंपरागत तरीके से है परिधान पहन के जो लोग आते हैं, साथ ही अपनी गणगौर माता के भी जो परिधान है वो हर दिन चेंज कराते हैं। तो आप इस गणगौर फेस्टिवल का आनंद लीजिए। सरकारी कार्यक्रम भी है यहाँ पे। इस कार्यक्रम के अंदर में कल जिस तरीके से शाम को यहाँ रंगारंग कार्यक्रम हुआ, उसी तरीके से आज भी रंगारंग कार्यक्रम होगा, तो उसका भी लुत्फ उठाइए। कल आतिशबाजी हुई, थोड़ी लेट हुई है पर हुई जरूर थी। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट जो है RTTC, वो भी इसको मेवाड़ फेस्टिवल के नाम से सेलिब्रेट करता है और उन्होंने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इस गणगौर फेस्टिवल का प्रचार प्रसार किया है। लेकिन हम मेवाड़वासी और जो इसको परंपरागत तरीके से जो गणगौर सवारी और गणगौर घाट, ये जो विशेष तौर से इस स्थान का नाम गणगौर घाट दिया था, वो इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पे भव्य आयोजन होता है और ऐसा आयोजन मैं नहीं कहता कि और दूसरी किसी सिटी में होता, जहाँ सरोवर पे लाके माता जी को इस तरीके से माता जी को जो यहाँ पे कसुमा दिया जाता है या पानी पिलाया जाता है, यही हमारी परंपरागत है तरीके से ये है चल रहा है। मैं आशा करता हूँ आप लोग पधारेंगे और इस मेले का और इस जो त्योहार है गणगौर मेला, इसका भरपूर आनंद लेंगे। धन्यवाद। देखिए, बहुत कुछ करना चाहता है पर्यटन विभाग भी, लेकिन उनका एक सीमित है, क्योंकि यहाँ तो मन से आना पड़ेगा लोगों को, यहाँ मन से जुड़ना पड़ेगा। कोई भी प्रचार प्रसार से नहीं होगा। हमारा परंपरागत तरीका से जो भी त्योहार मनाया जाए वो मनाते रहे हम लोग और आगे की पीढ़ी को देते रहे। आगे की पीढ़ी यदि जानेगी, समझेगी कि इसका महत्व क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, काय को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें, तो स्वतः जैसे ही दिन आएंगे, जैसे ही ये तीज का दिन आएगा और बच्चे चालू हो जाएगी कि भाई हमारे को गणगौर आज रखनी है,
टूरिज्म का बढ़ावा भी हमारी परंपरा है। देखो टूरिज्म अपनी जगह है। मैंने आपसे कहा कि मन से जो काम किया जाता है परंपरागत वंशानुगत जो तरीके से का चला रहा है हमारा क्या वो होना जरूरी है। हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को क्या देते हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा रिवाज है, यही हमारा सिस्टम है जिसको हमको देना चाहिए। इससे हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है या सोशल बाउंडिंग है वो बहुत बड़ी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी का। और देखिए आप ऐसे बहने यहाँ पर नृत्य परंपराएं तभी जीवित रहती है जब हम इसको निभाते हैं। परंपराओं को जीवित रखना है तो आगे बढ़कर हम सभी को सहयोग करना होगा। ये देखिए कुछ माताएं गणगौर लेकर आ रही है, कुछ नाचते गाते नृत्य करते हुए वापस जा रही है। दूसरा दिन आज का बहुत ही सुंदर फेस्टिवल, तो देखने वालों की कतार यहाँ लगी हुई है हर एक देश को देखने के लिए। और हमारी ये बहन भी खड़ी हुई है, इंतजार है कि कोई आएगा कुछ खरीदेगा, तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए भी आप खरीदें जरूर। इनका भी जीवन में इन गणगौरों के बारे में भी सोचें। आप घर से बाहर निकले हैं तो थोड़ा सा आप इनके बारे में भी जरूर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छी घड़ी ले जाए, इन्होंने भी अपना त्याग दिया है, थोड़ा मेले में सहयोग भी कर रहे हैं। देखो बैठे हुए हैं छोटे छोटे खिलौने बच्चों के लिए, तो ये उद्योग को भी बढ़ावा दे। कल आए तो इनसे जरूर खरीदें। तो रंगारंग कार्यक्रम लगभग शुरू होने को हो गया है। तो खूबसूरत गणगौर घाट ढलती शाम के साथ बहुत ही शानदार मौसम है, खूबसूरत सा वातावरण है। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। बाय कर दो। तो बहुत ही खूबसूरत और कुछ ही देर में रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आगाज जो है वो हो गया है। अरे यार, तो आप देखिए कलाकार यहाँ पर तैयार है। हमारे छोटे छोटे कलाकार भी देखो कैसे बैठे हुए आराम से। ओ हो बढ़िया, देखो साफा हाफा लगा के, वाह भाई वाह, क्या बात है। नाम क्या तुम्हारा है? कौन सा नृत्य में करोगे? तुम्हारा नाम है? तुम्हारा? अरे वाह, देखिए हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार भी अपना जो है प्रदर्शन करेंगे। और भाई भी यहाँ पर है और बहुत ही देखिए सभी कलाकार यहाँ पर मौजूद है। जी कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे फेस्टिवल के बारे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को यहाँ पर आगे एक अलौकिक और दिव्य छटा देखने को मिल रही है। ये सभी कलाकार मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं आपके समक्ष। ये मथुरा वृंदावन से आए हुए कलाकार रासलीला का कार्यक्रम आपको यहाँ दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की मयूर नृत्य और होली की प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से, गणगौर घाट हवेली बागौड़ की हवेली के माध्यम से। और बड़ा सुंदर ये हमारे कलाकार हैं, सभी हमारे भाई हैं। सोनू भाई ये पैड स्पेशलिस्ट हैं, ये हमारे भाई सद्दाम भाई, ये हमारे सलमान जी, ये सभी कलाकार हैं, बहुत ही सुंदर आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार हैं। ये सभी देख रहे हैं मेरे पीछे, सभी ये गोपियां हैं, राधा रानी और सखियां बैठी हुई हैं। कलाकार की कितनी बड़ी भूमिका है देश में? कलाकार की मेरे मानने में तो कलाकार की बहुत बड़ी भूमिका है। यस, आप कला प्रेमी हो और हम कलाकार हैं, और दोनों की वजह से ये कला जीवित है आज हमारे देश में। हमारा देश पूरे संसार में इस कला के मामले में बहुत ही रिच है, बहुत धनी है। इससे संस्कृति और कला के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जो हिंदुस्तान के आगे पीछे भी कहीं टिकता हो। हिंदुस्तान में जो विरासतें हैं, जो कला है, जो संस्कृति है, वो पूरे संसार में कहीं भी देखने के लिए नहीं है। भारत की कलाओं से हम कितने परिचित हुए कि अभी तक पहुंच ही नहीं पाए, इतनी कलाएं। बहुत सारी कलाएं, हमारा तो जीवन कला में निकल गया। कई पीढ़ियों से हम लोग इसी काम को करते हुए आ रहे हैं, और हर क्षेत्र में आप 10 किलोमीटर पे चले जाओगे, वहाँ अलग पहनाव है, अलग
अलग विरासत है, अलग खाना पीना है, तो हिंदुस्तान में कला की कोई था है नहीं है। ये तो ठाकुर जी का आशीर्वाद है, गॉड गिफ्ट है ईश्वर का। ये हमारे पूरे देश में कलाओं की एक अलग विरासत है, कला का कोई और शोर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहेंगे? ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, कला तभी जीवित रहेगी जब हम सभी इस कला को संजोए रखेंगे। ये हमारी विरासत है और इस विरासत को हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। आइए सब मिलकर कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम जरूर आएँ, घर से बाहर निकलें, जहाँ भी कलाकार अपने प्रदर्शन करते हैं वहाँ जरूर जाएँ। और कुछ ही देर में कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है, उसी का इंतज़ार है। सब नगरवासी इंतज़ार है और हमारे पत्रकार साथी लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पर। हाँ, कैसा लग रहा है ये हमारा दूसरे दिन का उत्सव, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारी मेवाड़ की परंपरा है, जिसको टूरिज्म विभाग और गवर्नमेंट सरकार जो भी है अच्छा रूप देने की कोशिश करती है। यहाँ पर राजस्थान के जो देसी जो आर्टिस्ट होते हैं, जो फोक आर्टिस्ट होते हैं, उनको यहाँ बुलाकर और उनको इस मंच के माध्यम से सम्मान दिया जाता है। उसके अलावा गणगौर की ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, उसका निर्वहन करते हुए ये गणगौर का जो पावन उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है ये। और उदयपुर शहर के लिए भी अच्छी बात है और इस राजस्थान के लिए भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आयोजन होते रहने चाहिए ताकि कलाकारों को उचित अवसर भी मिले और जो लोग हैं जो अपनी इन कलाओं को समझे और उनको इस कलाओं से रूबरू होने का अवसर प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप बहुत ही सुंदर बात कही है कि तो गणगौर घाट से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां दर्शकों की कोई कमी नहीं है। हालांकि स्थान बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी सैकड़ों हजारों संख्या में बड़े आनंद से ऊपर बिल्डिंगों से जहां जहां दृश्य है वहां से इस कलाकार अपने कला का प्रदर्शन देखते हैं। अधिकारी महोदय विराजे हुए हैं, शिका जी। उदयपुर के सुप्रसिद्ध गणगौर घाट उत्सव में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। कुछ ही देर में हमारे बीच में सांस्कृतिक रंगारंग पर्यटक विभाग से शिका जी हमारे बीच में अभी आने वाले हैं, जो हमें इस संपूर्ण गणगौर उत्सव के बारे में बताने वाले हैं। जी मैम, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल, इस उत्सव को लेकर? आज मेवाड़ महोत्सव का दूसरा दिन है और आप जैसे देख सकते हैं वैसे ही सभी के चेहरों पे हर्ष और खुशी की लहर है। और जैसे पिछोला में लहरें उठ रही हैं, वैसे ही सबके दिलों में भी लहरें उठ रही हैं कि आज बड़ा अच्छे प्रोग्राम होने वाले हैं। और वैसे ही उमंग और तरंग सबके मन में है। आज काफ़ी अच्छे प्रोग्राम होंगे। जो कलाकार आए हैं वो भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्य आकर्षण जो रहेगा ना, वो है विदेशी युगल प्रतियोगिता। उनको अभी हमने सबको राजस्थानी ड्रेस पहनाई है, राजस्थानी डांस के स्टेप्स सिखाए हैं और अभी वो आपके सामने आप प्रस्तुति करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी हमारी मेवाड़ी संस्कृति को आत्मसात किया है। उनको भी बड़ी खुशी का अनुभव है और वो हमसे कुछ अपने विचार भी साझा करेंगे कि कैसा उन्हें यहाँ आके लगा है। और मैं समझ रही हूँ उसके बाद जो हमारे कुछ ब्रिज होली जैसे होगी, उसमें सारी जनता जो है उस झूमी उठती है। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति हैं। और साथ ही इस वक्त अभी गोविंदा नाथ द्वारा राजसमंद में भी इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो एक पूरे मेवाड़ में इस वक्त हंसी खुशी का माहौल है। मैम, जो कल गणगौर निकली थी तो उसमें कैसे चयनित किया गया और उनको किस तरह से आप आगे प्रोत्साहन? अभी जो चयनित किया गया उनको, उसके लिए हमने अच्छे प्रतिष्ठित जजेस को चुनाव किया था। उन्होंने उनको नंबर्स दिए, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी ड्रेसेस पे और जो उन्होंने झांकियाँ सजाई उस पर जो मेहनत लगी उसके हिसाब से। तो 3 फर्स्ट आई हैं, उनमें जो फर्स्ट है उनको 51,000 का, सेकेंड जो है उन्हें 25,000 का और जो थर्ड है उन्हें 15,000 का कैश प्राइज़ है जो वंडर सीमेंट स्पॉन्सर कर रहा है। और जो विदेशी युगल हैं आज जो फर्स्ट प्राइज़ है उनको लेक पैलेस में लंच या डिनर, और लीला में जो सेकंड है उनको लीला में, और जो थर्ड है उनको ललित लक्ष्मी में दिया जाएगा। तो और जो अभी हमने आपको बताया था कल भी, जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे हमने उनको मंच दिया है जो अशक्त हैं या जिनके पास कोई और माध्यम नहीं था, तो उन बच्चों में भी आज 3 लड़कियां भी आएंगी ऐसी जो गणगौर का डांस करेंगी। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डेफ एंड डम्ब बच्चा है जो पेंटर है, वो अपनी पेंटिंग यहाँ बताएगा अभी आके सबको। तो ऐसे बच्चों को भी हम पुरस्कृत करेंगे। इसके अलावा हमने एक जल सांझी बनवाई है, राजेश वैष्णव जी हैं, उन्होंने अभी अपने जगदीश मंदिर में जल सांझी बनाई है जो 24 घंटे तक कोई भी आके उसको देख सकता है। वो भी काफ़ी अच्छी है और उन्होंने खास बात ये है कि गणगौर की सवारी निकाली अपनी पेंटिंग में।
तो वो भी देखने लायक है। मैं कहूँगी कि सभी जाके उसे देखें, क्योंकि हमारे पास ये ऐसी अद्भुत प्रतिभा है, ऐसी अद्भुत आर्ट है जो सभी के पास जानी चाहिए, जो सब जाने कि इस तरह की आर्ट भी आज जिंदा है, जीवित है, और हम उसको आगे और भी लेके जाएंगे इन आर्टिस्ट को। यही हमारी मंशा है। मैम, उदयपुर की जनता का कैसा सहयोग आपका लंबा समय हो गया है? मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिलता रहा है, सभी विभागों का भी मिलता है, प्रशासन का, पुलिस का, नगर निगम, PWD, लेक पैलेस का, सिटी पैलेस का, सबका बहुत ही अच्छा मिलता है। और मैं तो खासकर उनको धन्यवाद देना चाहूँगी जो ट्रैफिक पुलिस के जो महिला कांस्टेबल्स, और पूरे दिन खड़े खड़े उन्होंने जो समारोह में इस तरह से भाग लिया है कि उन्होंने सारा समारोह अच्छे से हमारा निकाला है। और आज भी पूरी पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, और नगर निगम ने यहाँ सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था रखी, बैरिकेडिंग करी, हम सबके लिए आभार जताते हैं। और जनता तो खैर, इन्होंने जो सद्भाव का माहौल बनाया ना, वो सबसे अच्छा है। और इसके साथ मैं इनको ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव आ रहा है अब, उसमें आगे होके भाग लें, उसको सफल बनाएं। हर व्यक्ति प्रण करे कि वो अपना वोट जरूर कास्ट करे, और मारो कहनो वोट देनो। मेवाड़ राजवंश के लिए 2 शब्द। मेवाड़ राजवंश में क्या सहयोग? राजवंश में क्या सहयोग किया आपका? मेवाड़ राजवंश हमारा सहयोग करता ही है। हमारे जो VIPs आते हैं उनका विजिट फैसिलिटेट करते हैं, उनके यहाँ सिटी पैलेस में, क्रिस्टल गैलरी में, और विंटेज कार और जग मंदिर, ये सब उनकी जो हमें सहूलियत देते हैं, उसकी वजह से संभव हो पाता है। तो गणगौर का फेस्टिवल से आप दृश्य देख रहे थे, जहां अधिकारी महोदय शिखा जी आपको बता रहे थे कि सभी का आभार व्यक्त कर रहे थे। नगर निगम, क्षेत्रीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी का धन्यवाद, अभिनंदन जो है वो कर रहे थे। और आप देखिए कि ये फेस्टिवल देखने के लिए बड़ी संख्या में जो है पूरे नगरवासी भी आए हैं, सैलानी भी है, और अतिथि भी हैं हमारे बाहर विदेश से। बहुत ही सुंदर फेस्टिवल दूसरा दिन आज चल रहा है, और कल समापन तीसरा दिन होगा। और अभी आप देखें कि सुरक्षा के जो है वो पुलिस ने पक्के इंतजाम कर रखे हैं, कहीं भी कोई चूक नहीं है, वोटिंग खड़ी है, और ख़ास कर किसी को भी जो है अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी एक सीमित तक की परमिशन दी गई है, ज़्यादा नहीं है। और वास्तव में फिर भी कवरेज बहुत ही अच्छा यहाँ से हो रहा है, और हम आपको हर दृश्य आपको तक पहुँचाए, दिखाए हैं। आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार हमारे चैनल को प्रेम देते रहें, मित्रता देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और इस मेवाड़ की संस्कृति, देश और दुनिया की संस्कृति से परिचित होते रहें। गणगौर फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे माननीय बंधु जो आए हैं सीधे जैसलमेर से। Very soon you will be seeing a very special performance of the world famous Indian, the performer troupe from Rajasthan. It is all made up of males. They play instruments known as harmonium, dholak, and they sing songs which are full of melody and highlighting the hospitality and the warmth coming from the sand dunes as well as lakes of Udaipur and regions of Rajasthan. Before we start with today's cultural function, dear audience, I just want to inform you about the highlights of the day. We are going to have a few cultural performances done by the folk artists of Rajasthan. Along with that, we are going to have a very special event. और इंटरनेशनल गेस्ट जो हमारे विदेशी मेहमान पधारे हैं, उनको राजस्थानी वेशभूषा में they will be dressing up in the Rajasthani costumes, male and female, and they will serve us today. So we will be having many events, many competitions, many award givings, and many cultural performances. And here we go. With round of applause, give them a huge round of applause to start with.
तुम्हारो प्यार तुम्हारो प्यारो केसरिया केसरिया ये बालवी
और आनंद सिंह भारत ही नहीं विदेश में भी अपनी इस प्रतिभा का परचम लहरा चुके हैं। कि तो क्या कहने, इन्होंने जो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत पेंटिंग और मैम पर्यटन विभाग उप निदेशक शिखा सक्सेना मैम सम्मानित कर रहे हैं हमारे होनहार बालकों को। जोरदार तालियां हमारे Nitesh Lohar gets a gift hamper from sponsored by United Hoteliers of Udaipur, and Shani Dhanuk gets a gift hamper by the Hotel Association of Udaipur. Both are young artists. सहायक उप निदेशक विवेक जोशी सर से आग्रह है, सर आप भी साथ में, और शिखा मैम उप निदेशक पर्यटन विभाग सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इन बच्चों के लिए। कहते हैं ना कि कला बचपन में ही दिख जाती है, जैसे पूत के पैर पालने में दिखते हैं, कलाकार भी शुरू से ही दिख जाते हैं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। Thank you, Shikha ma'am. Thank you, Vivek sir. During the Gangor festival, we promote and encourage the culture of Rajasthan, which includes singing, dancing, and art forms. So, once again, Udaipurians, can we give these young artists a huge round of applause? आप हैं मेवाड़ उत्सव 2024 में और एक के बाद एक हमारे कलाकार पूरे जोश और उत्साह से आपके बीच अपनी प्रस्तुतियां यहाँ दे रहे हैं। और अब अगला जो लोक नृत्य है जो आप तक लेकर आए हैं हमारे राजस्थान के कलाकार, चनी नृत्य आए हैं हमारे कलाकार। और इस नृत्य की खास बात यह है कि जब सुंदर सुंदर पोशाकों में हमारी ये बालाएं चक्कर पे चक्कर लगाती हैं तो उनका जो लहंगा है, उसका घेर है, अद्भुत रूप से बहुत सुंदर लगता है। और साथ ही इसकी खास बात यह है कि इसमें भी ये श्रृंगार की वस्तुएं लाने के लिए कहती हैं अपने बींद से। तो आइए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं एक और खूबसूरत प्रस्तुति, चक्री नृत्य। This dance Chakri Nritya comes from Haroti area of Rajasthan, performed by the Kanjar community. Usually 6 to 7 women perform this dance, and the speciality of the dance is their circular motion and the long frilled skirt, which looks extremely beautiful and gives the formation of a chakri or a wheel. And in this dance, the themes are usually based on the complaints of a young beautiful lass or a woman. चक्री नृत्य।
Bhai or the wheel dance. Swan. आ गए फॉरेनर आ गए चालू करो लाइट करो लाइट चालू करो सीता रानी अरबी में जहाँ पर देखिए हजारों में कैमरे उठते हैं दृश्य को कैद करने के लिए। देखिए तो शहरिया नृत्य पर देखिए कितना जबरदस्त दर्शकों पर अपनी पकड़ बना रखी है। यहाँ पर विभाग के सभी अधिकारी मौजूद है, विदेशी मेहमान भी हमारे बीच में आए हैं। तो शहरिया नृत्य बनाई आर्थिक है, दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए कितने कैमरे एक साथ उठ रहे हैं। गणगौर घाट का एक खूबसूरत दृश्य, शिखा जी मैम विराजे हुए हैं और विदेशी मेहमान भी यहाँ पे पहुंचे। My name is Sergio. I am from India. My wife and I we got beautiful flight 2 days ago, and we it a great honor for us to be here at the Gangur Festival. My wife also is My name is Jacqueline. I'm from France, and we are very happy to be here to be part of this festival. Very happy. Thank you. It's so amazing that invited us to this festival. It was such a surprise.
For us, I didn't expect so much. Thank you so much. Thank you. Hola, saludo. Muchas gracias. मेरा नाम बेन है। It's amazing. बहुत ही और दृश्य आप देख पा रहे हैं, जो दृश्य आपके सामने है, एक बहुत शानदार। तो विदेशी मेहमानों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर धीरे-धीरे हो गई है। बहुत ही ज्यादा दृश्य को देखने के लिए हर कोई यहाँ पर है और दृश्य सारे कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त मेवाड़ फेस्टिवल, गणगौर फेस्टिवल का पूरा आनंद लेते गणगौर घाट से, जहां बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है। गणगौर का जी है उत्सव है, हजारों की संख्या में यहाँ पर देश विदेश से सैलानी जो है आनंद लेते हैं। कितनी भीड़ है देखिए, सबके कैमरे यहाँ चालू हो गए थे और गणगौर घाट जैसा खूबसूरत दृश्य, जहाँ जहाँ लोगों को जगह मिली है वहाँ से पूरा दृश्य जो देख रहे हैं। जहाँ जहाँ देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं कितने सारे कैमरे एक साथ उठ गए थे, इसीलिए मैं आपको पीछे से अभी भी गणगौर जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है। छोटी बड़ी गणगौर अभी भी है, जिनको पूजा करके वापस ले जाओ। कल मेले का समापन होगा। ये उत्सव जो है बड़ा ही सुंदर और मनोरंजन सांस्कृतिक संध्या के साथ संपन्न होता है। हजारों दर्शक इसको देखने के लिए जो है व्याकुल रहते हैं, इंतज़ार करते हैं इस घड़ी का। मेवाड़ का सुंदर गणगौर फेस्टिवल का आप आनंद ले रहे हैं, जहां देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो शाम का लुत्फ यहाँ पर बहुत ही और ज़बरदस्त होता है। पूरा मेले की तरह जो है, पूरा मेले की तरह दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। तो पूरे उत्सव का आपने आनंद लिया है और आशा है कि आपको ये पूरा उत्सव अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया तो आज ही करें। आप लोगों के लिए
संस्कृति से जुड़े सुंदर सुंदर वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। अब हम कल की तरह अपनी गाड़ी तक जाएंगे और देखिए विदेशी मेहमान भी यहाँ पे कितना एंजॉय करते हैं। पधारो हमारे देश मेवाड़। मेवाड़ की संस्कृति और परंपराओं को देखने के लिए लोग आते हैं। तो अपन जगदीश चौक का घाट करेंगे, गणगौर घाट से जगदीश चौक मंदिर। सेवाएं बराबर चालू है। धन्यवाद प्रशासन का। तो काफ़ी समय यहाँ पर बिताया है। यहाँ पर करीब 3 घंटे बिता लिए हैं और अच्छा जमकर कवरेज जो है वो किया है। अब हम जहाँ से हमने कैमरा शुरू किया था वहीं पर वापस बंद करेंगे। आरती हो रही है, भगवान जगदीश श्री कृष्ण जी की आरती हो रही है। जय हो भगवान जगदीश जी की जय हो। तो मेवाड़ का अपना बहुत ही सुंदर परंपराएं है। सुंदर सुंदर परंपराओं में सुंदर हमारे नगरवासी सभी सामाजिक, साहित्यिक, वैचारिक हर प्रसंग का आनंद लेते हैं। अपनी संस्कृति को बचाएं और अपने पर्यावरण को भी बचाएं, यही संदेश है हमारा। और खूबसूरत दृश्य के साथ लेते हैं विदा। ये जगदीश चौक, जगदीश मंदिर, बहुत ही खूबसूरत दृश्य और बहुत हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है। चलो गाड़ी को ले लेते हैं और निकलते हैं। अब बड़ी संख्या में प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। कहीं कहीं अब शाम का वक्त है तो अब मेला कम हुआ है।